जो प्रभु मिलन से तृप्त हो गए, इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे, परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे, वो सामने वो साथ में कोई कल्पना करे, इतने समीप आए परम मित्र हो गए, इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए, इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। अपने आप को देखेंगे, अपने स्वस्वरूप में टिक जाएंगे। मैं आत्मा अपने प्यारे बाबा के सामने हूँ। बाबा मुझे मुरली का रिविजन कराने मेरे लिए परम धाम से उतरे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति आंटी। दीदी। ओम शांति आंटी। ओम ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज बाबा क्या लक्ष्य दे रहे हैं? राजा रानी बनना है। सिर्फ राजा रानी? लक्ष्मी नारायण बनना है। महाराजा महारानी। महारानी। महाराजा महारानी। राजा रानी त्रेता, महाराजा महारानी सतयुग ना। बाबा हमें बताते हैं, ठीक है। और किसी ने कुछ ऐड करना है? चलिए, तो कैसे बनेंगे? एक बाबा की याद में। एक बाबा की याद में, बिल्कुल। मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। जी, आज बाबा ने ड्रामा के ज्ञान को फिर से रिवाइज कराया। क्यों बाबा बार बार ड्रामा के लिए हमें बोलते रहते हैं? हम उसको समझते नहीं। ताकि पक्का हो जाए। बिल्कुल हम समझते नहीं। जब भी हम परेशान हो रहे हैं मतलब समझा नहीं अभी ना। क्या क्या बोला बाबा ने ड्रामा के लिए? ये 5000 साल फिर रिपीट होगा। एंड इट्स नथिंग न्यू।
फिर से रिपीट होगा। जो सीन पास हुई वो फिर से फिर कब से रिपीट होगी? कब होगी रिपीट? 5,000 5,000 साल के After बाद। 5,000 years. 5,000 साल। तो और वो इससे कोई चेंज नहीं कर सकता, बाबा भी चेंज नहीं कर सकते उसको। बाबा भी चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे ये दिन और अनादि रात। है जी। अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हम्म। जो सीन पास हो गया वो फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगा। कल के बाद होगा, अभी क्यों चिंता कर रहे हो गया। हो हाँ जी। दीदी फिल्म बाबा ने में एक नई बात कही है कि ये हाँ जी। ड्रामा है, नाटक नहीं। नाटक में हाँ, क्यों? क्यों? क्या डिफरेंस है नाटक में और ड्रामा नाटक में? में तो नाटक में नाटक चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है कि एक्टर्स इसमें को बदल सकते हैं, इसमें एक्टर्स को नहीं बदल सकते। हम्म। जैसे दिन और रात का साइक्लिक है, आप क्वेश्चन नहीं करते अब दिन क्यों है, अब रात क्यों है। हम्म। वैसे ये साइकिल है सृष्टि चक्र का, तो 5,000 ईयर्स के बाद रिपीट होना ही होना है। रिपीट होना ही होना है, और रात के बाद दिन जरूर आना ही आना हाँ नहीं हाँ, आना ही है। है ना। फिर इसमें जो सीन पास हो गई वो अब भी दोबारा नहीं आएगी। मतलब नथिंग स्टेज फॉर एवर, चेंज इज कांस्टेंट। तो अगर मेरे सामने मुझे घोर अंधेरी रात दिख रही है, वो सुबह में कन्वर्ट होनी ही है। इसी बात। और क्या बोला बाबा? और बाबा क्या बोलते हैं ड्रामा के लिए? आपको पूरा ज्ञान है ड्रामा। कि ड्रामा कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें किसी का दोष नहीं है, सब ड्रामा के वश हैं। जिसने जो एक्टिंग की उसको वही करनी थी। बाबा कहते मैं आप ड्रामा के वश में हूँ, ये मैं समय भी मेरा आना। बिल्कुल। बाबा भी ड्रामा में नूंद है, वो भी कुछ नहीं कर हम्म। सकते, उनका भी रोल है। उनका भी रोल है। क्या रोल है उनका? हमें परिवर्तन करने का, तो तमो आकर प्रधान हमको से। पतित से पावन परिवर्तन करना। बनाना, ज्ञान देना, पूरे चक्र की नॉलेज देना। और वो भी ब्रह्मानंद ब्रह्मा गणेश। बाबा का शरीर लेकर आते हैं। लेकर लो आकर। हमें अडॉप्ट करना और हमारे को सदगति का रास्ता बताना, ये बाबा, पालन। ये बाबा का रोल है। यस, सदगुरु, टीचर और बाबा। तीन। और बताओ ड्रामा के बारे में क्या जानो? उसको कैसे यूज करें जिससे हमारे को संतुष्टि हो, हमारे अंदर रखते रखते हलचल ना हो। योग अपनी लगाने प्राप्त से। वो योग लगाने से तो है, पर ड्रामा के ज्ञान से कैसे हम अपने आप को सेटिस्फाई करें। जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हम्म। और जो आज हमारे पास है, उन प्राप्तियों को महसूस करो, उन प्राप्तियों से खुश रहो। हम्म। वो तो हम जब बाबा के बने तो हमें प्राप्तियां मिल गई। हम्म। और ड्रामा का जो सीन 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होना है, पर मुझे अब भी बिल्कुल जैसे ना, थोड़ा बाबा क्या कहते हैं, इतना सा समय, घड़ी में 12 बजे के बजे, ये दिखाते हैं ना ड्रामा का जो पिक्चर है सारे युगों का। तो अब मैंने कहाँ जाना है? परम धाम, परम धाम के बाद कहाँ आना है? सत्युग। सत्युग में। अब बस मैं सत्युग के लिए रेडी हूँ। इतनी भी मुश्किल है इस समय, पर बस सत्युग आया कि आया। आपको मालूम है, जब से बाबा आए हुए हैं 89 ईयर्स हो चुके। संगम युग 89 ईयर्स पहले शुरू हुआ। बाबा टाइम लाइन नहीं देते, एग्जैक्ट टाइम लाइन हमें नहीं पता, अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स। तो कितना समय बचा? और जब बहुत ज्यादा हलचल हो जाएगी, हम अपने को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकेंगे। टाइम टू ट्रांसफॉर्म इज नाउ। एक बार अपने को बोल दो, डजंट मैटर, हो रहा है ना, होने दो जो भी हो रहा है। तभी बाबा कहते हैं इन बातों में तुम मत पड़ो। हाँ, और चेंज तो होना ही है, और सारा कुछ चेंज हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? एक तरफ हलचल और दूसरी तरफ योगी जो है, हम योगी है ना, हम
श्रेष्ठ वाइब्रेशन पूरी दुनिया को दे रहे हैं। तो दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। जब हमारी स्थिति और पावरफुल हो जाएगी, हम और ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, तो फिर ये रहेगा नहीं, गड़बड़ रहेगी नहीं, अपने आप फिनिश हो जाए। दीदी जो ये परिस्थिति आ रही है, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें तो डील करना इजी हो जाएगा। बिल्कुल एक्सेप्ट कि अब ये है, दूध गिर गया, उसको हम उठाकर नहीं पी सकते, वो गिरेगा, वो भी ड्रामा में नून है। अब मुझे क्या करना है, गिरे हुए दूध को एक्सेप्ट करके क्लीन इट अप एंड गो अहेड विद व्हाटएवर यू हैव टू डू नेक्स्ट। इट्स ओके। और हम जो सोचते हैं ना हमारे हिसाब से ऐसे हो या वैसे हो, एक्चुअली हमारे को ये भी नहीं सोचना चाहिए। जैसे कल वेरी नाइसली नीरू बहन ने हमारे को वो पॉइंट्स लिख के भेजे, पढ़े सबने? जी। कितना क्लियरली कैन भाई ने बताया, एंड वेरी नाइसली शी हैज पेन देम डाउन आल्सो, व्हिच इज वेरी नाइस फॉर एवरीवन। कि कैन भाई क्या कहते हैं, आई एग्जिस्ट एंड बाबा एग्जिस्ट। इट्स सो सिंपल। अब किसी को मिलते हो, वो क्या भाई भाई क्या बोलते हैं, आप बोलते हो मैं आत्मा, मैं सो एंड सो इसको मिलने जा रही हूँ, वो मेरे सामने है। वी डोंट नीड दैट। एक बार एक और हैं नीलू बहन है ना जो दादी गुलजार को देखते थे, वो कहते हैं जब आप कमेंट्री सुनते हो, एक तरह से वो आपका नहीं है ना, इट्स योर मीटिंग। इसीलिए कमेंट्री में भी कुछ बोल के मैं चुप इसलिए हो जाती हूँ, अब आप करो जो करना है। That's why it's called guided, I think, because somebody guides पर you. गाइड का मतलब ये नहीं कि कोई बोलता जाए। जी। एक हम डायरेक्शन दी कि इस थॉट में बैठते हैं, अब जैसे भी आप करो। आई एम मीटिंग बाबा। अब सारा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने पिता से मिल रहे हो, आपने जो करना है करो ना, ये मतलब है। कितना इजी बना दिया उन्होंने। ऐसे ही ड्रामा का ज्ञान का हमें क्या बताता है, हम वो हमारे को एक्चुअली इजी करने के लिए, हम उसको डिफिकल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वी आर सो, वी बिकम रिजिड, वी वांट थिंग्स आवर वे। मैंने ऐसे सोचा, ये ऐसा ही, Because we are going through it. बिकॉज वी आर, या दैट इज ट्रू। वो तो बात है, वाइल वी ऑल अंडरस्टैंड सबकी परिस्थितियां हैं। क्या उस दिन बताया था कैन भाई, क्या बोल रहे थे, व्हाट इज रॉन्ग इज ऑल्सो राइट। दैट इज द सम ऑफ ड्रामा। वो अभी नहीं दिख रहा तो बाबा को बोलो दिखाओ मुझे, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे तो बहुत खराब लग रहा है। ऐसे बाबा से बात करो, ही इज माई फादर, आई कैन से वॉट एवर आई वॉन्ट टू। दीदी वो आज किरण भाई ने ये बड़ा अच्छा बोला ना कि चिकन उड़ नहीं सकता क्योंकि उसका विंग्स होते हुए भी नहीं उड़ पाता क्योंकि वेट ज्यादा, बॉडी वेट। तो हम लोग भी जब तक हमारा ये सोच नहीं, हम उसी वेट से दबे हुए हैं। भारी सोच है ना, इतनी भारी सोच लेके बैठोगे तो क्या होगा, तो फिर भारी संकल्प होंगे वो तो नीचे लाएंगे। उड़ने के लिए तो लाइट बनना पड़ेगा। जी। तमो प्रधानता की क्या निशानी? वो निशानियां तो हमें आजकल सब तरफ अपने दिख रही हैं। बिन मौसम के बरसात होगी, उपद्रव, हाँ, मारपीट होगी, चोर चकारी बहुत होगी, अर्थक्वेक्स आते रहेंगे, और नुकसान नुकसान एवरीवेयर, नुकसान ज्यादा होगा। जो कभी नहीं देखा था वो दिख रहा है ना। बिल्कुल। हम किसी भी चीज को, बाबा क्या कहते हैं, डोंट गेट सरप्राइज, अचानक का खेल। स्टैम्पीड्स हो रहे हैं सब तरफ कितने। जी। कहीं कुछ कहीं कुछ, जो कुछ भी न्यूज़पेपर खोलते हो मीन्स यू आर सीइंग तमो प्रधान दुनिया, है ना। तो बाबा ने बोला पर मेरे बच्चे क्या हैं, मेरे बच्चे जानते हैं ड्रामा को, ड्रामा का राज जानते हैं।
पता तो नहीं वो है। क्या कहते हैं, नथिंग न्यू। ये हमने पहले भी देखा है और इसको क्रॉस किया है। ये अब जैसे उस दिन किसी ने पूछा क्रॉस किया तो हमें कैसे पता, हो सकता है हमने ना किया हो। क्रॉस किया है, इसका प्रूफ ये है कि आप बाबा के बच्चे हो। बाबा का बनना मतलब क्रॉस तो किया है। जो बाकी ज्ञान को नहीं धारण कर पाते। आप देखो किसी को आप कितना भी लॉजिकली समझाओ, उसके अंदर वो डिवाइन वर्च्यूज को यूज करने की सतो प्रधानता की जो है नोंद, वो नहीं है। वो नहीं समझेगा, या उसने अभी नहीं समझना, उसने कोई कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है, उसने जब समझना है वो तब समझेगा। ये बात भी हमको एक्सेप्ट करनी है। कई बार हम कहते हैं ना, इतना समझाते हैं समझते नहीं है, आते ही नहीं है। हमने कितने लोगों को देखो ज्ञान सुना दिया, देखो पूरी क्लास करी मैंने तो, देखो 2-2 घंटे बैठ के उनको समझाया, वो क्वेश्चंस पूछते थे सारे आंसर किए। देखो हमने इतना टाइम स्पेंड किया, इतने पैसे खर्चे, फिर एक आया, वो भी 5-6 महीने बाद गायब हो गया। हम क्या कहते हैं, टाइम वेस्ट। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं। क्यों? आपने तो सेवा की, आपने सर्विस की, आपने बाबा का परिचय दिया है। जिस आत्मा ने सुना है उसको जिस समय उसको यूज करना है, उसके अंदर वो इमर्ज होगा, वो पॉइंट को यूज कर लेगा, उसका फायदा हो जाए ना। तो और बाबा ने क्या बोला, तमो प्रधान प्रकृति दुख देती है। तमो प्रधान प्रकृति क्या है, मेरा शरीर भी तो है। तो शरीर में आज की डेट में कोई नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम ना, सभी को है। जैसे बाबा कहते हैं और कुछ नहीं तो ऐनक तो सबको लगी है। कि- काम नहीं ना ठीक से कर रहा है शरीर। हाँ जी। और बाबा ने क्या बताया, एक और बात है, तमो प्रधान दुनिया में और क्या चीज है। आपने जो सारी बातें बताई, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो तमो प्रधानता को रिफ्लेक्ट करती है। सिर्फ दुख देती है। अनेक मतांतर है। कितने ओपिनियंस हैं, इतने हैं कि झगड़ा करते हैं, फिर आई एम राइट करते हैं ना। तो ये निशानी है कि ये है तमो प्रधानता। और सतयुग में क्या है, एक मत ना। इतने मतांतर है कि डिवोर्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल लीनेज इज डिफरेंट। एब्सोल्युटली, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। वो क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस का पोटेंशियल है ही नहीं। आई एम राइट ही सीखा है और अपने को कन्विंस कर लिया है। तो जब हम सतयुग में एक मत, कैसे एक मत है, क्योंकि एक बाप के मत पर चलकर हमने अपने आप को श्रेष्ठ बनाया। हम सबको पता है ज्ञान क्या बोलता है, तो मत एक हो गई ना, तो एक रस होके बैठे। पर यह सतयुग में तो हम बन गए। अभी जब बन रहे हैं तो हम एक मत कैसे हमारा रिफ्लेक्ट होगा, हम जब सबको एक्सेप्ट कर लेंगे एज दे आर। जो क्वेश्चन मार्क हमारे उठते हैं ना, वो जो भी प्रॉब्लम है, आज अपने आप को ये प्रॉमिस करो, हम उसका सोल्यूशन जरूर ढूंढें। साथ में बाबा को बोलो मुझे नहीं समझ आ रही, आप ही करोगे, प्लीज हैंडल। आपको कोई ना कोई तरीका मिल जाए हैंडल कर। सबके सामने सिचुएशन है। किसी के घर में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, किसी के घर में रिलेशनशिप इश्यूज हैं, किसी के घर में कुछ है, मतलब वी ऑल नो। शरीर की बात हो सकती है, मेरे बच्चे मुझे फोन नहीं करते, ये बात हो सकती है। ये सारी बातें कितना दुख देती हैं, है ना। तो बाबा को बोलो
आप जानो। और बाबा से सारे संबंध, जितना हम बाबा के साथ संबंधों में रहेंगे ना, उतना हमारे को बाबा की फीलिंग आएगी, बाबा के साथ की, हैप्पीनेस की, है ना। बाबा का स्नेह कैसा है और हमारा कैसा है, इसका आंसर दो। बाबा का प्यार कैसा है? पवित्र, अनलिमिटेड, ऑलवेज, निरंतर, और अनकंडीशनल, हमारा निरंतर, मतलबी। Same for all. और हमारा मतलबी। unquestioned, एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ही नो एक्सेप्ट्स, कंप्लेंट्स, ऑलवेज। हाँ जी, नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट, एंड ही एक्सेप्ट्स अस एज वी आर ना। यस, वो नो कंप्लेंट में ही आ गया हाँ, कि हम जैसे भी हैं, वो क्या कहता है, जो हो जैसे हो मेरे हो। मेरे हो। तो बाबा का प्यार और मेरा प्यार, तो मेरा प्यार ऐसा कब बनेगा, जब मेरी दृष्टि उसके समान हो जाएगी। जो है जैसा है, उसके लिए मेरे पास ओनली लव, है ना। और किसी के साथ भी हम हैं, हम किसी की बात को कई बार बोलते नहीं भी तो रिजेक्ट करते हैं। तो रिजेक्ट नहीं करना, एक्सेप्ट करना, पर अंडरस्टैंड करना कि जो बाबा ने बोला मुझे पता है वो राइट है, पर उसको समझ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है मैं उसके सामने उसको सिद्ध करूंगी। नो, यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। जो अव्यक्त इशारे में आज क्या है, ऐसे नहीं, मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो नहीं। सिद्ध करना मतलब जिद करना और दूसरे को रिजेक्ट करना। अपनी बात हम सामने रखेंगे, उसको बताएंगे, बट इन ह्यूमिलिटी, उसमें नम्रता बहुत चाहिए। क्योंकि अगर नम्रता नहीं है और हमारे पास सिर्फ सत्यता है, वो गड़बड़। आपको समझ नहीं आ रहा, मैं कितनी बार बता चुका हूं, तुम पॉइंट ऑफ लाइट हो, तुम यहाँ पे हो, क्यों नहीं समझ आ रहा तुम्हें, मैंने इतनी बार बता दिया। ये तो वो और क्या हो जाएगा, वो और भाग जाएगा। प्लीज, पर सत्यता को तो सिद्ध करने की जरूरत नहीं जरूरत ही नहीं। एब्सोल्युटली, ट्रूथ रिवील्स इटसेल्फ ऑल। इटसेल्फ। आज नहीं तो कल, वो कहते हैं ना, हिलेगी डुलेगी नाव सत्यता की, वो डूबती नहीं, डूब ही नहीं डूबती सकती। नहीं। तो अगर हम किसी के बिहेवियर से, किसी की नेगेटिविटी से परेशान है, आप ये सोचो उसको अभी नहीं समझ आ रहा ना, आना ही है। दिस इज अ टाइम व्हेन एवरीथिंग विल बी रिवील्ड अल्टीमेटली, बट अल्टीमेटली शब्द साथ में आएगा, ठीक है ना। चलिए और बताएं, और क्या बोला। अच्छा, दुनिया वाले लोग और क्या क्या बातें हैं, बाबा ने बहुत सारी बताई, जो दुनिया वाले लोग समझते हैं सच, पर है भक्ति, 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 है ना। भक्ति में क्या क्या करते हैं, जो कांड करते हैं, और बहुत सारी बातें बाबा ने बताई हैं। क्या बोलते हैं, भक्ति से भगवान मिलेगा। हम्म, बाबा हमें क्या बताते हैं, भक्ति से ज्ञान मिलेगा। भक्ति का फल है ज्ञान, पर उसको फॉलो करोगे तो भगवान मिलेगा। और क्या बोला बाबा ने? जब तब तीर्थ भी बोला ना। हाँ, जब तब तीर्थ से भगवान मिलेगा, है ना। तब को वो क्या समझते हैं, टांग पे खड़े हो जाओ, खाना पीना बंद कर दो। बाबा क्या कहते हैं, और खाओ, पेट भरो, कंफर्टेबल होकर बैठो, कोई जरूरत नहीं ये सब करने की, पर अगर ना मिले तो दुखी ना हो। बाबा ने हमको एक और बात बोली है, दाल रोटी मैं तुम्हें खिलाता रहूंगा। अंत तक दूंगा, तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा। आज अमृत वेले में भी 4 तीर्थ का 4 धाम,
चार धाम। और क्या आप कहते हैं? एक्चुअली भक्ति जो है वो तो बॉडी से एक्सपेक्टेशन है, हम जो बॉडी से कर सकते हैं वो भक्ति है, लेकिन ज्ञान तो आत्मिक ज्ञान है। आत्मिक ज्ञान है, वो उनका व्रत है, शरीर का खाने पीने का व्रत। हमारा व्रत है व्यर्थ का व्रत। ऐसे उनकी हर चीज क्या है? स्थूल है। हमारी हर चीज क्या है? सूक्ष्म। सूक्ष्म। और भगवान कौन है, कब आएगा, ये भी नहीं जानते। ये भी कहते नहीं, हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान में ही सद्गति होती है। पर वो ये नहीं जानते कि ज्ञान है क्या। है क्या? ये difference है। जी। और मोक्ष की इच्छा करते हैं। मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति मिलती है। मोक्ष माना हम अपना अस्तित्व खो दे, हम तो समा गए भगवान में और फिर मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो भगवान में समा गई। बाबा कहते हैं ऐसा होता नहीं है, तुम तो अविनाशी आत्मा हो। कहते हैं ज्योति ज्योत में समा गए। ज्योति ज्योत में समा गए। और उनको चक्र का भी पता नहीं। वो सुदर्शन चक्र को क्या सोचते हैं? हिंसा करने वाला। भगवान हिंसा थोड़ी कराएंगे। सुदर्शन चक्र फिराने का मतलब क्या है? सबके अंदर गुणों को देखना। सुदर्शन चक्र का मतलब क्या है? चारों युगों में और फिर संगम में भी अपने आप को देखना, मैं कैसी हूं। जब ये चक्र घुमाते हैं तो वो हिंसा से नहीं, अपनी शेष स्थिति से हम सारे अवगुणों को का वध करते हैं, उनकी हिंसा करते हैं। कैसे? शेष स्थिति में रहकर। कोई वायलेंस वाला तो है नहीं। और बताओ, कृष्ण जैसे इतने हाईएस्ट वाले को, जो नंबर 1 है, उसको क्या दे दिया? उसको क्या बोला? सुदर्शन चक्र। चक्रधारी। हिंसा करी। हिंसा नहीं कर सकता वो, उसकी वृत्ति में ही नहीं है। वो कहते हैं कि अर्जुन को कहते हैं मार। क्या मारना है? बॉडी कॉन्शियसनेस मारना है। और वो क्या बोलते हैं? तू मार अपने भाइयों को। कौन से भाइयों को? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मारना है। फिर जब उसने सारा ज्ञान समझ लिया, वो क्या कहता है? अब मुझे समझ आ। तो हम भी जब समझ लेते हैं फिर कहते हैं हाँ जी अब हम करेंगे। हाँ जी, और बताओ। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है। ज्ञान हो ना सके, भक्ति से कभी सद्गति नहीं हो सकती। सद्गति करने वाला सिर्फ एक पाप है। सदगति का मतलब क्या है? सतयुग में आने के लायक सीधा सतयुग में जाने का रास्ता। हाँ, राइट। उसका रास्ता बताते हैं जी। बाबा। हमारे को ये नहीं उठा के वहां बिठा देंगे। हाउ टू रीच देयर, दैट्स व्हाट। हाउ टू रीच देयर मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, अपने थॉट्स को बदल रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, वो है सदगति। मुरली सुनना सदगति, बाप से गाना सदगति, उनकी बातों को सुनकर उसको फॉलो करना सदगति। और डिफरेंस क्या है भक्ति में और अब में? हम भक्ति को डिमीन नहीं कर रहे हैं, ये बात सबको क्लियर हो। भक्ति से ही हम यहाँ तक पहुंच पाए, उससे भी बल मिला। पर क्योंकि we are not demeaning bhakti. एनीथिंग, We are not demeaning, we are understanding it deeper. वी आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। तो अब मुझे कुछ ऐसा मिल गया जो भक्ति से भी बेटर है। और भक्ति को हमने क्या बना दिया है, ये भी सोचने की बात है। कितने लेजी हैं कि हम क्या कहते हैं, पंडित को कहते हैं तेरे को पैसे देती हूँ, 1 लाख रुपए ले ले, 5 लाख भी ले ले, मेरे लिए कर दे तू, मेरे लिए जाप कर दे। हाँ। तो ये क्या हुआ? ये कोई अच्छी वाली भक्ति थोड़ी हुई। बाबा क्या कहते हैं, वो सत्व प्रधान भक्ति भी खत्म हो गई। तो इसलिए हम नीचे गिरे। तो मुझे प्यार से तुम भक्ति में याद करते थे तो मैं सब दे रहा था। यस, वैसे तो जब हम खुद भी भक्ति करते हैं, खुद भी माला वगैरह फेरते हैं, हमारा परिवर्तन तो कुछ नहीं होता। हम तो सिर्फ स्थूल चीजें पर उस समय हमें सुख मिल रहा होता है। उस टाइम हमें अब पता चल रहा है ना, हमें जो अब मिल रहा है वो नहीं मिल रहा था ना। नहीं मिल रहा, वो नहीं तो मिल उस टाइम मिल रहा था, बट यस वी वर लुकिंग फॉर
भगवान, जो हमें बाद में पता चला कि यस, वो नाम लेने से नहीं, स्व परिवर्तन से होगा। ये राइट। आत्मिक स्थिति को ठीक करने से होगा, अपने गुणों और शक्तियों को धारण करने से होगा, ना कि भगवान का नाम लेने से होगा। जैसे केन भाई ने क्लास में बोला कि किसी को तुम याद करते हो तो तुम बोलते रहते हो, उसका नाम लेते रहते हो, ओ रेनू 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 ऐसे बोलते रहोगे। और नहीं, पिता के लिए भी उस कहा ना कि अपने पिता को बोलते रहते, यू आर माई फादर, यू आर माई फादर। हाँ एग्जैक्टली। उन्होंने अभी तो ये बोला कि किसी का नाम ही लेते रहोगे तो हाँ सोचो कि बहुत प्यार से याद कर लिया, ऐसे थोड़े बोलोगे किसी का नाम। एकदम उनकी गुण और शक्तियां ही तो उनकी याद आती ये है। हम याद क्या करते हैं, किसी के गुणों को याद करते हैं, गुणों को याद उससे करते जो हैं। मिलता अच्छा है हम उसको याद करते हैं। तो अच्छा वही जो आज का वरदान है कि प्राप्ति हाँ। को याद करो कि हम्म। मेरे से तुम्हें क्या मिल रहा है, उससे हमें एलिवेशन की और ग्रैटिट्यूड की भी फीलिंग आती है और फिर हाँ। हम उससे जुड़ जाते बाप कहते हैं हमेशा खीर खंड बनो, हैं। वो हमें वो प्यार वो से तो रास्ता है, हाँ वो भी मेथड है। शीरखंड और लोन पानी दो शब्द बोलते हैं। शीरखंड किसको कहेंगे, ये मनन चिंतन के लिए लो पॉइंट। बिल्कुल मिलजुल के, घुल के, प्यार मिठास। से क्या मिलजुल के रहने का मतलब क्या है? रस It can जाना, never be, it can never be एक्सेप्ट करना separated. सबको। हम्म उसमें से आप चीनी बाहर। एक्सेप्टेंस, हाँ हम्म। जी, और एक्सेप्टेंस। संस्कार से संस्कार मिलाकर मिला चलना। के। तालमेल में चलना। और इसका कौन सा एग्जाम्पल देते हैं बाबा? गरबा डांस में क्या करते हैं, डंडे होते हैं, अगर वो तरीके से नहीं करो, सिंक्रोनाइजेशन होनी जरूरी है। हाँ, सिंक्रोनाइजेशन ना हो तो क्या हो जाएगा, झगड़ा, एक झगड़ा। मारपीट शुरू हो जाएगी। तो हम्म, जब हम संस्कार नहीं मिलाते, वो मारपीट का एग्जाम्पल पूरी दुनिया दिखा रही है आज। यस, कहाँ तो वो डांस और म्यूजिक है, कहाँ वो अगर डंडा और गलत लग ब्यूटीफुल गया। है, और ब्यूटीफुल है सबसे बड़ी बात। हाँ, और इसके लिए एक और एग्जाम्पल है जो हम करते हैं अशक्तियों में ना, सहयोग की शक्ति के लिए क्या कहते हैं, असुरों को दावत पे बुलाया, देवताओं को दावत पे बुलाया, क्या बोला, हाथ को स्ट्रेट रखना है, बेंड करके नहीं खा सकते। तो देवताओं ने क्या किया, एक दूसरे को खिलाया एक दूसरे को ये खिलाया। खिलाया। तालमेल में, तालमेल। और असुरों ने झगड़ा कर लिया, है ना। तो इसका थोड़ा शीरखंड का मनन चिंतन, हम संस्कार कैसे मिलाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हम सबके लाइफ्स में। एक्चुअली जो खीरखंड है उसमें से आप चीनी को अलग नहीं कर सकते। नहीं, अगर आपने नमक पानी है उसको बॉईल करेंगे, आप नमक को अलग कर सकते अलग हो जाएगा, वो घुलता भी बड़ी मुश्किल से है। हैं। हाँ, और घुलता भी मुश्किल से और अलग भी हो सकता हाँ, तो लून पानी शीरखंड इसको और प्रैक्टिकल लाइफ में के एग्जाम्पल से आप उसको लिख सकते हैं। जैसे अब संस्कार से संस्कार मिलाना, अ, हम सब हॉलिडे पे जा रहे हैं घर वाले, मैंने बोला गोवा चलते हैं, वो दूसरा कहता है नहीं केरला चलते हैं, दोनों में बीच है ना, सब अपने अपने रीजन दे रहे हैं, चले जाओ ना दूसरी जगह, हाउ इज इट मेकिंग अ डिफरेंस, पसंद की बात है। नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वही होना चाहिए, इसी जगह रहना चाहिए, फलाना करना चाहिए, वो जो चाहिए शब्द है ना उसको छोड़ दो। शुड, आई हैव टू ओनली सी व्हाट आई शुड डू। है। एक्चुअली हैप्पीनेस तो आपको यहाँ बैठे भी हो जाएगी, चाहे गोवा चाहे केरला, हाँ, डजंट रियली मैटर। हैप्पीनेस यहीं बैठकर होगी। ये घूमने फिरने से तो हॉलिडे से आकर एक और हॉलिडे चाहिए होती है, हाय थक गए। यस, दैट इज एक्चुअली अ फैक्ट, हम उसको रियलाइज करें। वी आर गोइंग देयर, आई नीड अ ब्रेक, एक्चुअली वी नीड ओनली अ ब्रेक फ्रॉम आवर थॉट्स। और संस्कार मिलाने के लिए हम ये सिर्फ हमको दो ये चेकिंग करनी है, एक कि एम आई कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई वैल्यूज, आई विल नॉट डू इट। इफ इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन वैल्यूज, किसी के पसंद की बात है तो सुन लो, इट इज ओके। एक्चुअली वही तो है ना, खीरखंड टेस्टी भी है, नमक पानी तो टेस्टी ही नहीं है। Nobody will accept. Nobody will accept that. तो बाबा ने बोला पार्टीशन की बात करी, कौन सी पार्टीशन,
तुम संगम पर खड़े हो, वो कलयुग में खड़े हैं, जैसे पार्टीशन पड़ गई। और दुनिया में क्या क्या किया है बाबा ने, क्या कहते हैं, पानी की पार्टीशन है, आसमान की भी पार्टीशन है, हर चीज की पार्टीशन करी है। स्टेट्स बना दिए हैं, स्टेट्स धरती बना की। दिए, एक स्टेट के 4 स्टेट बना के रख दिए हैं, है ना। तो पार्टीशन कहाँ है, यहाँ पर हमको कौन सी पार्टीशन करनी है, कलयुगी संस्कार मेरे अंदर ना आए, बस। मैं संगम युगी आत्मा श्रेष्ठ संस्कारों को ही यूज करने वाली हूँ। हाँ जी। जिसके लिए शीरखंड वालों के लिए बाबा ने एक और शब्द यूज किया, सपूत बच्चे, जो भगवान का नाम बाला करें, जिनको देखकर कोई कहे ये सच में भगवान का बच्चा नजर आता है। बाप जिस इसके लिए, यही इन्हीं बातों के लिए बाबा ने बोला, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो, तो ये दिल में आना चाहिए, मैं पुरुषोत्तम हूं, हमारे में दैवी गुण हैं। ये मेरी चेकिंग का पॉइंट है। ठीक है, आज हम ये चेकिंग करेंगे। ठीक है, और उसको बोल दो ना, खड़ी है रसोई में। ये चेकिंग भी करेंगे। एक और बात, और आज हम ये जरूर चेक करें, क्या मैं राइट हूं, मैं ये सिद्ध तो नहीं करती। हम अपने घर वालों के साथ ये कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं, आई टोल्ड यू सो, ये भी बोल देते, लड़ाई झगड़े की बात हो जाती, अननोइंगली कर देते हैं कई हाँ बार। अननोइंगली कर देते हैं। तो ये बाबा ने बोला, तो सत्यता के साथ सभ्यता जरूरी है ना। खासकर हम ज्ञान में चलते हैं, वो नहीं चलते, तो हम कैसे सिद्ध करते हैं, है ना, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, पर उसमें हमारे को एंगर में नहीं आना, हर चीज को। अपनी दृष्टि विचित्र से। बिल्कुल, अगर वो कह रहे हैं, उनको एक बार ही बोल दो, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, वो शांत हो जाएंगे। अपनी स्थिति से ही से ठीक लगता है। स्थिति से, बिल्कुल। फिर बाबा ने हंस बगुले की बात करी, हंस और बगुला इकट्ठा तो नहीं रह सकते। इससे मुझे एक थॉट आया, हंस बगुला इकट्ठे हमने कहाँ रखे हुए हैं, दिमाग में। आत्मा में पड़े हुए हैं, है ना। तो मैं अंदर हंस बगुला, कभी हंस कभी बगुला तो नहीं बन रही हूँ। हंस किसको कहते हैं, प्योरिटी। जो मोती। मोती चुगता है, और बगुला क्या करता है, गंध चुगता है। गंध चुकता है। मैं गंध तो नहीं चुग रही हूँ। और फिर हम कहें बाबा आपके साथ बैठना है, कोई ध्यान नहीं लगेगा जी। आज की जो मुरली में जो वरदान को लिया है, पर एक बार फिर से पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भाव। तो प्राप्तियों की लिस्ट की हम यहाँ बात करते रहते हैं ना, बनाओ। गीत सुना था, इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। कृतकृत्य हो गए। तो कृपा बाबा क्या कर रहा है, कैसे मुझे बना रहा है, कैसे मेरी लाइफ चेंज हो रही है, इस सारी बातों को लिखो। एंड ये डेली होना चाहिए, ये मेरा रजिस्टर में होना चाहिए, मेरे कहीं फोन में, जहां पे भी आप लिखते हो इसको लिखो। तो हमारे अंदर वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग निरंतर बनी रहेगी, और वो ही मुझे स्टेबल बनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर स्लोगन क्या है, स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। जो पूरी मुरली में हम क्या कह रहे थे, किसी को सुनाते हैं वो सुनते नहीं, तो क्या सोचना है, नथिंग न्यू, ड्रामा में ऐसे ही था, इट्स ओके। संतुष्टता इज इम्पोर्टेंट है ना। संतुष्ट, वो तभी संतुष्ट रह पाएंगे ना, कि किसी ने सुना या नहीं सुना, मैं अपना बेस्ट इंटेंशन से बेस्ट एफर्ट
ये नहीं सोचना ये तो चलो ने अब ना भी सुने तो चलेगा, पहले ही सोच लो। ये सुनेंगे, जब जिसका टाइम होगा वो सुनेगा। के अंदर बीज डालना है, छोड़ देना है। हाँ जी चीना जी। जैसे बीज डालना है, बीज डाल, छोड़ देना है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ अब चीना जी भी एक्टिव हो गए हैं, उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो गई है। Congratulations on that, है ना। हिंदी में थोड़े कमजोर रहते थे, अभी थोड़ा सा। हम सबकी हिंदी अच्छी हो गई है। हाँ बिल्कुल। कहाँ पढ़े थे हिंदी स्कूल के बाद? कभी नहीं पढ़े। बिल्कुल नहीं। जी, बताओ कोई और पॉइंट लेना है, नहीं तो योग करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल क्या लेंगे? ट्रैफिक कंट्रोल, मैंने सोचा था कि चेकिंग करो, मैं अपनी बात को सिद्ध तो नहीं करने की कोशिश करती हूँ, कहाँ कहाँ करती हूँ। और सिद्ध करने का मतलब, मैं इरिटेट तो नहीं होती अपनी बात बताते हैं, क्यों नहीं समझ रहे, समझ जाए ऐसे वाला। तो हम सिद्ध कर रहे होते हैं ना, तो एक तरह से जिद भी है, मेरी बात मानो। और एक और था कि मैं सिद्ध कर रहे हैं तो एक और चेकिंग ये होनी चाहिए कि सिद्ध करते हुए मैं दैवी गुणों को यूज करके अपनी बात रखती हूँ, कि इरिटेशन के गुण को अपने साथ रखती हूँ। ठीक है, फिर तो बाबा के साथ तो बैठना ही है, बाबा को सुना दो चेकिंग करके, उसी समय पे बाबा तो उसको डिलीट करके उसको चेंज भी कर देंगे। ये बाबा से जुड़ने से और मुरली पढ़ने से सबकी हिंदी इम्प्रूव हो गई। जी बिल्कुल। तो शीर खंड में बाबा ने आज एक और एग्जाम्पल जो दिया है, वो जब आप लिखोगे, शेर बकरी का साथ में पानी पीना की निशानी, मतलब दो बिल्कुल डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट संस्कार वाले, एक कमजोर वाला, एक वो एग्रेसिव वाला, एग्रेसिव वाला। ये दोनों कैसे। सतयुग में दिखाते हैं ना। इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करके फिर लिखो तो यू विल एंजॉय इट। और बाबा ने बोला ना, मैं ईश्वर मोस्ट लवली है, तुम्हें भी मोस्ट लवली बनना है। क्योंकि खीरखंड में भी दूध, चावल और चीनी तीनों की एक्चुअली प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। एक लिक्विड है, एक सखत है, और एक डिसॉल्व डिसॉल्व हो जाता है, शुगर डिसॉल्व हो जाती है। सॉल्युबल है। तो हाँ, लेकिन जब हम खीर बनाते हैं तो तीनों ही अपनी आइडेंटिटी खो बैठते हैं, एक अच्छी सी चीज बन जाती है, विच इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। टेस्ट तीनों का आ रहा होता है, टेस्ट तीनों का, मतलब अपने गुण को रखा है, पर yes, मिल मिक्स गए हो गए। तो ब्यूटीफुल हो गया। हाँ, टेस्ट तीनों का आता है, नो ये नहीं कि डाउट। आइडेंटिटी वो जो है अच्छी वाली तो नहीं खो रहे हैं, पर मिलकर चल रहे हैं। तो yes. ये भी, ये आप जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है, ये आप मोस्ट लवली भी सोचा था मैंने, शीरखंड मोस्ट लवली, बात तो सेम ही है, ठीक है, जैसे बाबा करते। चलिए योग करिए। अच्छा, मैं सोच रही थी, कल हमारे ओआरसी की दीदी है ना, फाल्गुनी बहन, उन्होंने पहले भी आपके सेशंस लिए हुए हैं, कल उनको बोलो सेशन लेने। वो मैं मिली थी उन्हें तो कह रहे थे हाँ मैं एक आधा दिन कभी ले सकती हूँ, बुलाओ उनको कल। बुला लो। नहीं, ठीक, याद है सबको फाल्गुनी बहन? याद है। याद। चलिए, बहुत ज्ञानी आत्मा है। हम्म, आपको पता हो, उनका सर्जरी हुई तो शी इज एक्चुअली लॉस्ट वन आई, द विजन फ्रॉम वन आई इज टोटली गॉन। बाबा की सेवा में लगे हुए हैं ना। देखो कैसे ये, इनके जीवन को देखो ना, कैसे ही अपने आप को चला लेते हैं हर सिचुएशन में। चलिए, I'll request her. I don't know if she'll be able to come, but I will certainly request her. चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन और बुद्धि को फोकस कर लेंगे अपने ऊपर।
मैं ज्योति सितारा। सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन और अपने आप को बताएं आप कौन हैं। फोकस ऑन योरसेल्फ बस। खुद को देखते चलें, खुद की लाइट को बढ़ता हुआ देखें। मैं अविनाशी आत्मा। जैसे जैसे खुद को देख रहे हैं, इस शरीर से अलग होने का अनुभव हो रहा है। बाबा मेरे सामने है। बाबा ने तो अभी मुरली का रिवीजन करा है। बाबा के सामने महाज्योति, बाबा की लाइट मुझे खींच रही है, जैसे मुझे मेरे शरीर से अलग कर रही है। बाबा की लाइट मुझ ज्योति बिंदु पर अपनी स्मृति में लाएं। जब से बाप के बने मुझे क्या क्या मिला। दुख की दुनिया से छूट गई, सदा सुख देने वाला मिल गया। जो बाप, टीचर, सतगुरु, सर्व संबंधों का रस मुझे देता है। समझ बढ़ी, क्लैरिटी बढ़ी। सभी जीवन की परिस्थितियों को डिटैच होने की स्थिति से उसकी क्षमता दी, डिटैच होकर देखना। दुख का रास्ता क्या, सुख का रास्ता क्या, यह बताना। अपनी पर्सनल अनुभूतियों को याद करें। किनारा मिला,
हर क्वेश्चन का आंसर मिला। कुछ कर पाए, कुछ नहीं भी कर पाए, पर प्रभु का साथ निरंतर मिला। ऐसे भटक रहे थे, लक्ष्य मिला। जब याद किया, प्यार से बुलाया, वो मेरे पास आ गया। रियलाइज हुआ जिन बातों में भटक रहे थे कितनी तुच्छ थी, स्मॉल, और मेरा लक्ष्य कितना बड़ा, कितना सुखदायी। इन स्मृतियों को रिवाइव करते चले। मेरे दिल से बाबा के लिए ग्रैटिट्यूड। मंदिरों में, मूर्तियों में, गुरुओं में भगवान को ढूंढा, और मुझे कितना इजीली मिल गया।
बाबा और मैं कंप्लीटली कनेक्टेड, दिल से शुक्राना। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया।
आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया। आज सारा दिन हम इसी स्थिति को बनाए रखेंगे, परमात्मा का शुक्रिया। सारी प्राप्तियों की लिस्ट बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।